आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। बिहार की लोकप्रिय दलहनी फसल जो न सिर्फ अच्छी कीमत दिलाती है बल्कि ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूर की, जो अन्य रबी दलहनी फसलों की अपेक्षा असिंचित क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। वैसे किसान भाइयों, किसी भी फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रतिरोधी प्रभेदों के उन्नत, स्वच्छ और स्वस्थ बीजों की बुआई की जाए। इस तरह से आप अपने कुल उत्पादन में 20 से 30% तक बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो आइए हमारे इस भाग में जानते हैं मसूर की वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके। मसूर की उन्नत खेती एवं शुद्ध बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें जहां पिछले मौसम में मसूर का अन्य प्रभेद नहीं बोया गया हो। बलुई दोमट मिट्टी से दोमट मिट्टी मसूर के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करें। आप में से अधिकांश किसान भाई आज भी बुआई की पुरानी तकनीकों पर आश्रित होंगे, लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि पौधों से पौधों के बीच की दूरी या फिर यूं कहें कि कतार से कतार की दूरी एक निश्चित रखने पर आपको अच्छी फसल लेने में सुविधा और सफलता मिलेगी। इसी के साथ आइए जानते हैं मसूर की वैज्ञानिक विधि से रोपाई कैसे की जाए। मसूर के बीज उत्पादन के लिए बोने का सबसे अच्छा समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। विलंब से बुआई नहीं करनी चाहिए। बुआई कतार में सीड ड्रिल के द्वारा करें। इसमें कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। शुद्ध बीज उत्पादन के लिए बीज दर छोटे दाने के लिए 40 किलोग्राम और बड़े दाने के लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, मसूर की खेती के लिए इसके बीजों का चुनाव आकार की अपेक्षा बाजार की मांग और उत्पादन क्षमता के आधार पर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं मसूर के अलग अलग किस्मों प्रभेदों के बारे में। छोटे दाने वाली प्रजातियां HUL 57 की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। यह किस्म 120 से 130 दिनों में पककर 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। यह किस्म रतुआ रोग के प्रति रोगरोधी भी है। KLS 218 इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच कर देनी चाहिए। यह किस्म 120 से 125 दिनों में तैयार होकर 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। मसूर की यह किस्म भी रतुआ रोग के प्रति रोगरोधी है। PL 4 इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ही करनी चाहिए। यह किस्म 135 से 140 दिनों में तैयार होकर 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। यह किस्म भी रतुआ एवं उकटा रोगों के प्रति रोगरोधी है। अब बात बड़े दाने वाली प्रजातियों की। IPL 406 इस किस्म की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर लें। मसूर की यह किस्म 125 से 130 दिनों में पककर 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। IPL 406 की विशेषता यह है कि इसमें रतुआ रोग नहीं लगती। अगली किस्म है अरुण। यह किस्म भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई कर देनी चाहिए। यह 125 से 130 दिनों की अवधि में तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। यह किस्म भी उकटा रोगों के प्रति रोगरोधी है। मल्लिका K75 इसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। यह किस्म 130 से 135 दिनों में तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रतुआ और उकटा रोगों को सहने की क्षमता होती है। शिवालिक यानी L 4076 इसकी बुआई का समय
15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। यह किस्म 130 से 135 दिनों में तैयार होकर 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देती है। इसमें भी रतुआ और उकठा रोगों को सहने की क्षमता होती है। नरेंद्र मसूर, इसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच है। यह किस्म 120 से 130 दिनों में तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। इसमें भी रतुआ और उकठा रोगों को सहने की क्षमता होती है। नूरी, इसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच है। यह किस्म 110 से 120 दिनों में ही तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देती है। यह किस्म में रतुआ रोग को सहने की क्षमता होती है। इस दलहनी फसल में सूक्ष्म तत्व यानी उर्वरकों का प्रबंधन कब और कैसे किया जाए, इसके साथ ही हम आपको खरपतवार नियंत्रण और रोगिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे। सामान्य उर्वरा शक्ति वाले खेतों में 20 किलोग्राम नेत्रजन यानी 46 किलोग्राम यूरिया एवं 40 किलोग्राम फास्फोरस, 250 किलोग्राम एसएसपी या 100 किलोग्राम डीएपी खेत की अंतिम जुताई के पहले बराबर से डाल लें। बोरोन की कमी वाले खेतों में बुआई से पहले प्रत्येक 2 वर्ष पर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोरेक्स पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर मिट्टी जांच में किसी भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो तो उसका भी व्यवहार करनी चाहिए। किसान भाइयों, उर्वरकों के अलावा मसूर की खेती में 25 से 30 दिनों के अंदर निकाई गुड़ाई कर देना जरूरी होता है ताकि अच्छी पैदावार सुनिश्चित की जा सके। यूं तो रबी मौसम में दलहनी फसल में खरपतवार की समस्या कुछ कम देखने को मिलती है, लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्रों में अमरबेल का प्रकोप भी देखा गया है, जिससे मसूर की फसल को बेहद नुकसान पहुंचता है। इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के अंदर 3 से 3.5 लीटर पेंडीमेथिलीन दवा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस दवा के छिड़काव के बाद भी 15 से 20 दिनों के अंदर फसल वाले खेत का निरीक्षण करें। यदि अमरबेल दिखाई दे तो इसे सावधानी से निकालकर जमीन में दबा दें।